पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स आ चुकी हैं। लातादाद पोस्टें हैं, मुख्तलिफ जॉब्स हैं। ये सारी तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। अब जो एडवर्टाइजमेंट या फिर जो एड जारी की गई है वो ज़रा देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 2025 आप देख सकते हैं एज ए प्रूफ। अब देखते हैं कि असामियाँ कौन कौन सी हैं, पोजीशंस कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास जो साइंस की है एजुकेटर्स की, अब इसकी 65 पोस्ट हैं। ये आप देख सकते हैं 65 पोस्ट हैं, जिनमें ओपन मेरिट 27 है और मिनॉरिटी जो है वो 3 है और वीमेन कोटा जो है वो 30 दिया गया है। काफ़ी सारी सीट्स हैं। अब उसके बाद ये साइंस की हैं। अब इसमें एक और चीज़ बड़े मज़े की आप देखिए कि ये देखिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। 5 साल के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है, यानी कि एक तरह से परमानेंट है, लेकिन हर 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है। अब एलिजिबिलिटी देखिए, जिसमें ये बीएससी विद ज़ूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट डिवीज़न हो तो बेहतरीन है। उसके बाद एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी विद केमिस्ट्री ज़ूलॉजी बॉटनी सेकंड डिवीज़न तक आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर साथ में प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर हो तो वो भी बेहतर है, जैसा कि आप देख सकते हैं बीएड एमएड एटलीस्ट इनकी भी सेकंड डिवीज़न अगर हो तो वो एक्सेप्टेबल है। अब जो मेल है उनकी एज 35, फीमेल की 38 तक मौजूद है। डोमिसाइल भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वही एक्सेप्टेबल होगा। अब अगर सिलेबस की बात की जाए, जो रिटन टेस्ट दिया जाएगा पीपीएससी की तरफ से, वो सिलेबस जो होगा उसके बारे में ये कहा गया है कि क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। अब क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड का मतलब ये है कि जितना आपने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, जो साइंस सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं में से बनाया जाएगा, उनसे आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा। अब कोई अलग से बुक शायद आपको मार्केट से मिल जाए, सो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ये साइंस की थी। अब दूसरी जो है ये जनरल की है। ठीक है, इसकी भी यही सूरत हाल है। 30 पोस्ट हैं और इसमें जो काबिलियत है बीए बीएससी बीए ऑनर भी है, या फिर आपके पास बीएसईडी एडई या फिर बीएड ऑनर्स 4 इयर्स आपके पास होना चाहिए। साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड या फिर एमएड या फिर एम एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए। एज वही है जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। डोमिसाइल की बात, और यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, तो वो कह रहा है कि 1 पेपर एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट फॉर द 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। अब सिलेबस जो है एज द अंडर बीएड 50% अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग 50% अप्रॉक्सीमेटली होगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट में शामिल होंगी। उसके बाद अगला देखिए इंग्लिश की है। अब इसमें भी बीए साथ में, अगर आपके पास बीए इंग्लिश है तो वो भी चलेगा। अगर आपके पास मास्टर्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज या फिर एटलीस्ट सेकंड डिवीजन साथ में हो, और इसके साथ साथ आपके पास बीएड हो एमएड हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज वही है, जेंडर भी वही है, और यहाँ पे सिलेबस की जो सूरत हाल है ये भी वही है जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। उसके बाद पीटीआई की है। ठीक है, इसकी भी देखिए 54 पोस्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, सीटें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएससी या बीकॉम वाले, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आगे वही सेम है। उसके बाद देखिए, अब मैं हर चीज़ नहीं पढ़ रहा, आप खुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। अप्लाई करने का तरीका भी आपको मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद मैथ का है। इसमें 53 पोस्ट है, जिसमें बीएससी आपके पास मैथ के साथ होनी चाहिए, या फिर इसके साथ साथ एमएससी मैथ या फिर फिज़िक्स एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड होना चाहिए, या फिर एमएड या फिर एमए उर्दू सेकंड डिवीज़न के साथ होना चाहिए। आगे चीज़ें वही सेम है। उसके बाद अगर अरेबिक की बात की जाए, अब 40 पोस्टें इसमें हैं, 40 सीटें मौजूद हैं। बीए विद शहादतुल आलमिया होना चाहिए। साथ में अगर ये नहीं है तो आपके पास एमए अरेबिक होना चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ, और बीए बीएड एमएड भी या फिर एमए एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। एज और ये सारी चीज़ें आगे वही सेम रहती हैं। अब उर्दू की बात की जाए, इसमें आपके पास एमए उर्दू होना चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड एमएड या फिर एमए उर्दू आपके पास होना लाजमी है। 20 सीटें इसकी मौजूद हैं। उसके बाद लाइब्रेरी
सॉरी लेबॉरेटरी असिस्टेंट की जो सीट है, इनकी 5 पोस्ट्स हैं, सीटें हैं, पोजीशंस हैं, खाली सीटें। और इसमें आपके पास बीएससी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें वही है। आगे देखिए, स्टेनोग्राफर, ये भी BS 15 की जॉब है। अब इसकी 9 पोस्ट आपके पास हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी देखिए कि इंटरमीडिएट और इक्वलेंस क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश विद 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। यानी कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड जो होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड 1 मिनट में आप टाइप कर सकें। इसकी जो एज है ये 30 ईयर है मेल की, जबकि फीमेल की 33 है, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस की अगर बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि आप 80 वर्ड 1 मिनट में टाइप कर सकें टाइपिंग में। उसके बाद कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। उसके बाद MS ऑफिस प्रोफिशेंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी कि ये टेस्ट ये देखा जाएगा कि क्या आप MS ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या आपकी स्पीड इतनी है जितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि द कैंडिडेट who qualify the English typing and proficiency test will be called for Urdu shorthand test at the speed of 60 word per minute and Urdu typing at speed of 25 word per minute, ठीक है। फिर उर्दू की टाइपिंग भी आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद अगली जो पोस्ट है ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, साथ में ये सिर्फ एक ही पोस्ट है। अब इसमें आपके पास इंटरमीडिएट या फिर इक्वलेंस, आपके पास इसके इक्वलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर एंड आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए, और साथ में इसका एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद देखिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इसमें आपके पास सीनियर रजिस्ट्रार, उसके बाद पेडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी की एक पोस्ट है, ये जॉब है जिसकी 3 पोस्ट मौजूद हैं। अब इसमें MBBS होना चाहिए, साथ में PMDC रजिस्टर्ड विद PMDC के साथ आपको होना चाहिए, जिसमें FCPS और ये सारी चीज़ें आप इनको पढ़ सकते हैं। इस ऐड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मज़ीद जो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मज़ीद भी यहाँ पे सीट्स मौजूद हैं। सीनियर रजिस्ट्रार की मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी की मौजूद है, और नीचे यहाँ पे कुछ अहम इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। अब जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह अप्लाई किया जाना है। वेबसाइट पे चले जाएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये होम पेज है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ी ये कौन सी एडवर्टाइजमेंट थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 2025। अब अगर वेबसाइट पे देखें तो ये रही एडवर्टाइजमेंट नंबर 43, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली 43 2025। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अप्लाई करते वक्त आपको इस चीज़ को ज़हन नशीन करना होगा। अब आके ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन, ये देखिए इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्टर करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मौजूद है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, इसको भी आप रीड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये सारी सीट्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके ऊपर भी आपको अप्लाई करना हो उसके ऊपर आप टिक का निशान लगा दें, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि समझने वाली हो। आप पढ़ते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। क्लिक हियर टू व्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्वालिफ़िकेशन सेट्स हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पहला सेट है इसमें अगर आपके पास BSc ज़ूलॉजी और B.Ed है आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर M.Ed है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास MA एजुकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। A लेवल O लेवल जो भी आपकी डिग्री है आपने यहाँ पे इन सेट्स को देख लेना है, उसी के मुताबिक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे सारे सेट्स दिए हुए हैं, यानी कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BSc बॉटनी, B.Ed जो भी आपकी डिग्री है,
एमएड है, बीएड है, उस सेट नंबर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, देख लेना है, उसी के मुताबिक ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है? ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और आगे जो भी चीज़ें माँगता जाए आपको उसको फिल करते चला जाना है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं आपकी आसानी के लिए, उर्दू में दी हुई हैं, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस पे चेक का निशान लगा देंगे कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर और डैशेस के साथ विदाउट डैशेस पे आप डाल देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन सारी डिटेल्स एंटर करनी होंगी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो पेज है, ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके इस पेज पे आके आप एडवर्टाइज भी पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जो डेट है मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम थोड़ा है इसका, आप जल्द अज जल्द अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बता चुका हूँ, वो है अपना ये 28 नवंबर, ये रही 28 नवंबर 2025, ये इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो की मदद से हेल्प ले सकें और ऑन टाइम अप्लाई कर सकें।